हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स के केस स्टडी क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन बनाया है वो कुछ क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के, कुछ एमटीजी के हैं और एस चांद के हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन से। जो पहले हम ले रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह आपने देखा हुआ आया हुआ। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर नियर हिज हाउस। तो विजय का हाउस और ये टावर, ठीक है। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये जो शेप्स बने हुए ये सिमिलर है। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। विजय के हाउस की हाइट है 20 मीटर। ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर। व्हेन विजय हाउस, एक चीज ध्यान देना, हाइट ऑफ हाउस या हाइट ऑफ टावर चेंज नहीं होगी। शैडो चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन सन की रेज। अलग अलग टाइम पे शैडो की लेंथ अलग अलग होती है। नून के टाइम अलग होगी, अर्ली मॉर्निंग में अलग होगी, इवनिंग में अलग होगी शैडो की लेंथ। लेकिन टावर की हाइट या हाइट ऑफ हाउस चेंज नहीं होती, ठीक है। तो व्हेन विजय हाउस कास्ट शैडो ऑफ, कंडीशन दी है व्हेन विजय हाउस कास्ट शैडो ऑफ y1 ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर x1 y1 लिया है, टावर के लिए x2 y2 और अजय के हाउस के लिए x3 y3 डेटा लिया है। हाइट है x में और जो शेडो बन रही है वो है y वेरिएबल में, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमें ये पता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होगी अगर तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। इन्होंने बोला है यूजिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। तो आपको ये पता है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। सो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 एंड x1 अपॉन x3 इक्वल टू y1 अपॉन y3 और x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3। ये सब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। विजय की हाउस ने शैडो बनाई 10 मीटर। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर। उसी टाइम पे जब y1 10 मीटर है तो टावर का शैडो है कितना कितना दिया हुआ, 50 मीटर। एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट शैडो, अजय के हाउस पे शैडो बन रही है 20 मीटर ऑन द ग्राउंड। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ टावर इज, टावर की हाइट क्या होगी। तो हम ये दोनों डेटा ले लें, ठीक है। इन्होंने दिया है y1 10 मीटर। अगर y1 10 मीटर है तो और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, तो x2 अपॉन x1 इक्वल टू y2 अपॉन y1 लिख सकते हैं। By property of similar triangle sides will be proportional। x2 अपॉन x1 इक्वल टू y2 अपॉन y1। हमें क्या फाइंड करना है, x2 को यहीं रखो, y2 बाय y1 इंटू x1 वैल्यूज डालते हैं। y2 इज 50 मीटर, जब यहाँ पर 10 मीटर शेडो तो यहाँ 50 मीटर शेडो अपॉन y1 इज 10 एंड x1 इज 20। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 100 मीटर। तो इसकी टावर की हाइट हमें मिल गई 100 मीटर जो चेंज नहीं होगी। इज दिस क्लियर। यहां पर है ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। अब विजय के हाउस की शैडो कितनी दिए, 12 मीटर। द शैडो ऑफ टावर इज, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर, तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज y2। तो y2 में फाइंड करना है, फॉर्मूला वही, y2 फाइंड करना है तो y2 अपॉन y1 लिख ले इक्वल टू x2 अपॉन x1 बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो y2 कैन बी रिटन एज x2 बाय x1 और ये एक y1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y1। वैल्यूज डालते हैं, x2 की वैल्यू फिक्स है 100, x1 फिक्स है 20 एंड y1 दिया है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में 12, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 6 12, सो इट इज 60 मीटर। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी, चेक करें ऑप्शन डी। Moving to third part, the height of Ajay's house is, अजय के हाउस की हाइट x3 फाइंड करना है। तो x3 आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी, जिससे चाहो निकालना। x3 अपॉन x1 इक्वल टू y3 अपॉन y1। x3 हमें फाइंड करना है, दैट इज y3 अपॉन y1 इंटू x1। y3 कितना है हमारे पास, y3 दिया है क्या, द हाइट ऑफ अजय's हाउस। तो स्टार्टिंग का जो डेटा था वो हम ले लेते हैं। एक बार मैं वापस से स्टार्टिंग का डेटा आपको लिख देती हूँ। यहाँ पे था स्टार्टिंग द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। व्हेन विजय हाउस कास्ट शेडो ऑफ 10 मीटर। विजय की जब यहाँ पर 10 मीटर थी
जब y1 10 था तो टॉवर का शेडो था 50 मीटर और हाउस ऑफ अजय कास्ट शेडो ऑफ अजय के हाउस की शेडो थी 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डेटा यूज कर लेते हैं। x3 will be y3 upon y1 into x1. y3 is 20 upon y1 is 10 और x1 is 20। ठीक है, तो ये आ गया 40 मीटर। 40 मीटर, थर्ड का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द टावर का देखो ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ हमें प्रोपोर्शनलिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ के वैल्यूज डालते जाइए। फोर्थ पार्ट, व्हेन टावर कास्ट अ शेडो 40 मीटर। अभी y2 दिया हुआ है, इफ y2 इज 40 मीटर, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अजय हाउस, अजय के हाउस y3 कितना होगा ये बताना है। तो हम x3 निकाल चुके हैं, x3 40 मीटर, y2 और y3, ठीक है, मतलब सेकेंड और थर्ड वाला लेना है। तो y3 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन x2 फ्रॉम सिमिलैरिटी, सो y3 विल बी x3 अपॉन x2 इंटू y2, वैल्यूज डालते हैं। x3 इज 40, x2 इज 100 इंटू y2 गिवन है यहाँ पर 40, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 16। सो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया ए, 16 मीटर। मूविंग टू लास्ट पार्ट, व्हेन द टावर कास्ट शेडो 40 मीटर। अब टावर का शेडो मतलब y2 कितना दिया है 40 मीटर, y2 इज 40 मीटर। इफ y2 इज 40 मीटर तो पूछा है लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय हाउस, विजय के हाउस, विजय का हाउस y1 कितना होगा। सो y1 फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिख दिया, y1 अपॉन y2 इक्वल टू x1 अपॉन x2, सो y1 विल बी x1 अपॉन x2 इंटू y2। वैल्यूज लेते हैं, x1 is 20, x2 is 100, y2 is 40, 2 0 से 2 0 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 8। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर है शायद, इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है इसमें एरर है, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 8 मीटर। 8 मीटर मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे देखो सेकेंड का इन्होंने सी दिया है जबकि हमारा डी आया था, राइट। फिर हमने फोर्थ का हमारा ए आया है और इनका सी इन्होंने लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना। ठीक है,